आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा तीसरी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है बच्चों। इसमें देखते हैं अपन सप्ताह 7 दिवस 1 में पाठ का नाम है पाठ 2 मैं हूँ नीम। तो मैं हूँ नीम का पाठ में अपन पढ़ेंगे। मौखिक भाषा विकास दिया है, इसमें दिया चित्र दिया है, ये मौखिक चर्चा करनी है इस पर। यह पेड़ किसका है तो अपन बोलेंगे यह पेड़ किसका है, नीम का है। किन्हीं 5 पेड़ों के नाम बताइए तो आपको 5 पेड़ों के नाम बताना है बच्चों मौखिक। कोई ऐसे पेड़ का नाम बताइए जिसका कच्चा फल कड़वा होता हो, वो भी आपको बताना है। नीम के पत्ते से मच्छर कैसे भगाए जाते हैं इसके बारे में भी बच्चों आपको बताना है। इसी के आगे दिया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो मौखिक से प्रश्न दिया है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड में देखकर लिखना है। तो मौखिक में क्या आया था, नीम है, पेड़ों के नाम बताए थे अपन ने, जैसे इमली है, आम है, जामुन है, आंवला है। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चे लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है सप्ताह 2 दातून के लिए कौन कौन से पेड़ों का उपयोग किया जाता है। तो दातून के लिए अपन कुछ का करते हैं, नीम और महुआ का। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बेटा। इसके बाद आगे दिया है बच्चों, आप अपने दांत साफ किस से करते हैं और क्यों। तो ब्रश से, क्योंकि दांतों की सफाई के लिए। इसी प्रकार आपको इसको प्रश्नों को आंसर लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है पठन बोध में, पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है, पैराग्राफ दिया है जो इसको आपको पढ़ना है। मैं हूँ नीम, मैं लगभग हर जगह होता है, गांव हो या शहर हो मुझे सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया से पशु पक्षी बड़े बूढ़े बच्चे सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग जड़ तना और छाल पत्ती फल काम में आते हैं। छल फोड़ा फुंसियों पर लगाई जाती है। मेरे फल निबोरी से तेल साबुन बनता है। सुबह दातून के काम में मैं आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें और मुझे जानें। आप लोग मेरी देखभाल करो, मैं आपकी करूँगा। मुझे बच्चों लगाओ और बढ़ने दो। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसके आगे मौखिक प्रश्न दिया है, इसमें नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है। तो आपको बताना है बच्चों मौखिक कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है, फोड़ा फुंसियों को कैसे ठीक किया जाता है। तो नीम की छाल से फोड़ा फुंसियों को ठीक किया जाता है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। इसके आगे दिया है अगला, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। तो प्रश्न 1 दिया है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो इन वाक्यों को बच्चों आपको पढ़ना है। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। तो इसको आप लिखेंगे मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। इसी के आगे लिखा है, बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। तो इसको आप लिखेंगे बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। इसी प्रकार इनको आपको बच्चों लिखना है। इसके आगे दिया है प्रश्न 2 में, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जो शब्द दिए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण एक दिया है आपको शहर, तो मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है कीड़ा, तो नीम की दातून करने से कीड़ा नहीं लगता है। इसमें दातून करने से दांत में लिखना था, तो दांत में कीड़ा नहीं लगते हैं। घनी, नीम के पेड़ की छाया घनी होती है। दांत है तो ब्रश से दांत साफ करते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। फिर आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन इसको पढ़ना है। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। उसी पेड़ में कुछ गिलहरियाँ आती हैं। इसमें दिया नीम का पेड़ कहाँ है। तो कहाँ है इसमें पढ़ा है अपन ने, मेरे घर में। लिखित प्रश्न दिया है, पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है। तो पेड़ पर चिड़ियाँ और गिलहरियाँ दिखाई देती हैं। इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। इसमें स्वतंत्र लेखन है, नीम या आम के पेड़ पर 5 वाक्य बनाओ। तो आपको इसके नीम या आम के पेड़ पर 5 वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाए हैं, आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इस पेड़ की घनी छाया होती है, इस पेड़ से हमें फल मिलते हैं, यह पेड़ फलों का राजा होता है, आम के पेड़ से लकड़ी मिलती है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है स्वतंत्र पठन, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है, पेड़ों पर बच्चे झूला भी डालते हैं
और पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं। लिखित प्रश्न है इसका, आप झूला कहाँ डालते हैं? तो पेड़ों पर डालते हैं। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है सप्ताह 7 दिवस 2 में पाठ में हूँ नीम मौखिक भाषा विकास। तो इस चित्र पे आपको मौखिक चर्चा करनी है। एक गाय का चित्र है, आम का है, तो इसमें लिखा है यह चित्र किस पेड़ का है? तो आम का है। आपको कौन कौन से फल खाए हैं? फलों के नाम बताना है। हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए? इसके बारे में बताना है। पेड़ के काटे जाने पर क्या उसे दर्द होता है? इसी के बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसमें दिया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आए थे? आम है, इसके अनार है, केला है, अंगूर है, छाया है और लकड़ी है और दर्द है। इस प्रकार के आपको शब्द उसमें आए थे। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में कि आप किन किन पेड़ों का नाम जानते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन के जानते हैं हम? आम है, नीम है, जामुन है और केला है। इसी प्रकार आपको इनके लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है यदि आप रोज ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांत में कीड़ा लग जाएंगे। इसी के आगे दिया है पठन बोध, इसको आपको पढ़िए। दिवस 1 के पठन बोध को पढ़ना है आपको। मौखिक चर्चा है नीम की जड़ किस काम में आती है? तो किस काम में आती है? बुखार चढ़ने पर उसको अपन उबाल के पीते हैं। प्रश्न नंबर 2 है नीम के फल से क्या बनता है? क्या बनती है? दवाई बनती है और साबुन बनता है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, तो इसको आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। प्रश्न नंबर 1 में दिया है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इसमें लिखा है स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसियाँ, ध्यान, पक्षी, बड़े बूढ़े। इसी प्रकार आप इसको लिखिए स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसियाँ, ध्यान और पक्षी, बड़े बूढ़े। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कच्चा, तो मुझे कच्चा आम खाना पसंद है। इसी प्रकार आपको वाक्य बनाना है। जैसे दिया है बच्चा, तो बच्चा पढ़ रहा है। अम्मा हमें खाना खिलाती है। मैं आराम कर रहा हूँ। इस प्रकार आप इनके बना सकते हैं बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़ें। आम मजेदार है, यह कच्चा होता है। हरे तो हरे रंग का होता है, पकने पर वह पीला हो जाता है। मीठा लगता है, कच्चा आम का अचार डाला जाता है। चटनी भी बनती है, पके आम का रस से बनता है, जिससे आम रस कहते हैं। इसके मौखिक प्रश्न दिए है आम का स्वाद कैसा होता है? तो इसको आपको मौखिक बताना है। मीठा होता है। लिखित प्रश्न लिखिए कच्चे आम से क्या क्या बनता है? अचार बनता है और चटनी बनती है। इसी प्रकार आप इनको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है अपनी स्वतंत्र अभ्यास में अपनी पाठ पुस्तक से किसी एक कविता कहानी पुस्तक लें, पढ़ें और लिखें। कहानी का नाम बताना है। तो आपने जैसे मैंने लिखा है कहानी का नाम प्यासा कौआ है। कविता किसके बारे है? कौआ के बारे में। तो आप इसमें आप अपने अनुसार अपनी कविता लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है स्वतंत्र लेखन। अपने आसपास करीब 5 पेड़ों के नाम लिखिए। तो 5 पेड़ कौन से हैं? जैसे आम है, नीम है, जामुन है, सागौन है, इमली है। आप इसमें और लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसी के आगे दिया है मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है। तो इस पे आपको मौखिक चर्चा करनी है चित्र से। चित्र में जंगल में कौन कौन से बड़े पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी होते हैं? तो आपको बताना है जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं। जंगल में और क्या क्या होता है? ऐसे पशु पक्षियों के नाम बताओ जो आपको अच्छे लगते हैं। इसी पे आपको मौखिक चर्चा और मौखिक मौसेन के आंसर देना है बच्चों। इसी के आगे दिया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो इसमें दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? सागौन है, आम है, नीम है, शेर है, हाथी है और हिरण है। क्यों आए थे जी? इसमें क्योंकि अपने बोला था कि जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते, तो सागौन, आम, नीम के पाए जाते हैं। जंगल में और क्या क्या होता है? शेर, हाथी, हिरण होते हैं जी। इसी कारण जी यहाँ पर लिख दिए हैं अपन ने। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताओ। तो क्या है? दरवाजा बनता है, पलंग बनता है और कुर्सी बनती है। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। तो क्या कौन कौन से भाग होते हैं? पत्ती, डाली, शाखा, तना, फूल, फल और जड़ होता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में दिया है आपको मौखिक
प्रश्न दिया है कि पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं, तो आपको बताना है कहाँ आराम करते हैं, पेड़ के नीचे हैं। लिखित प्रश्न दिया है चौपाल किसे कहते हैं, जहाँ गांव के लोग इकट्ठा बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, चौपाल कहते हैं। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि में वर्ण घा से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखना है। तो घा से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द कौन से हैं, जैसे घर है, घड़ी है, घमंड है, घना है। इसी प्रकार आप इसमें अपने अनुसार भी बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा है पढ़िए समझिए और लिखिए, तो इसको पढ़ना है। माया ताकतवर है जबकि अमन कमजोर है, रमन मोटा है और छाया पतली है, राघव छोटा है और जबकि ब्राज बड़ा है, चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी लगती है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसको पढ़ के समझना है। इसके विलोम शब्द लिखे हैं इसमें, तो आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे इनने लिखा है ताकतवर का होता है कमजोर है, तो बड़ा लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा छोटा, यहाँ पतला का क्या होगा मोटा, यहाँ ठंडा है तो ठंडा का क्या होगा गर्म। इसी प्रकार आपको इनको बच्चों लिखना है। इसी के आगे दिया है निर्देश दिया है कि पाठ के पृष्ठ क्रमांक 9 का अभ्यास करें और 3 व 4 अपनी कॉपी से पूर्ण करें इसमें। इसके आगे दिया है शब्दों से संज्ञा छांट कर घेरा लगाएं एवं लिखें। इसमें शब्दों को संज्ञा छांट कर लिखना है आपको, उसमें घेरा लगाना है। उनने आपको एक उदाहरण भी बताया है, जैसे उनने उदाहरण दिया है आपको, क्या दिया है संज्ञा शब्द में, जैसे उदाहरण दिया है राम मत खाना, तो संज्ञा क्या है इसमें राम है संज्ञा शब्द। इसी प्रकार आपको इसमें तुम्हारा कुर्सी खाना, तो इसमें क्या है कुर्सी है संज्ञा, तो आपने यहाँ पर कुर्सी लिख दिया। इसी का यहाँ वहाँ और जबलपुर, तो जबलपुर क्या है संज्ञा है, तो आपने यहाँ पर जबलपुर लिख दिया। जाना ताजमहल, पढ़ना तो एक क्या है ताजमहल है संज्ञा, तो इसमें आपको यहाँ पर लिख दिया। इसी के आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, इसको आपको पढ़ना है। मैं हूँ नीम, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि लोग मुझे बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं जिससे मेरी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका मौखिक प्रश्न दिया है लोग बिन सोचे समझे क्यों काटते जा रहे हैं, इसको आपको बताना है। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है प्रश्न 1 किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, नीम के पेड़ की और सभी पेड़ों की भी घटती जा रही है। इसी के आगे दिया है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पाठन है। पेड़ कई प्रकार के होते हैं जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ से ताजी हवा मिलती है, पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल और औषधि भी देते हैं पेड़ हमें। तो लिखित प्रश्न है आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा कोई 2 पेड़ों के नाम लिखना है आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे बरगद है और सागौन है, आप इसमें अलग लिख सकते हैं अपने विचार। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न 2 में सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा और कड़वा होता है। कैसा होता है, तीखा और कड़वा होता है। अब इसी के आगे एक चित्र जो आपको दिया है इसके बारे में आपको पढ़ना है। काय के दिया है स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर के बारे में बताया। विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा, इसी के बारे में विज्ञापन किया गया है। तो इसमें स्वतंत्र लेखन में लिखित प्रश्न, यह पोस्टर किसके बारे में, तो यह पोस्टर भारत की स्वच्छता के बारे में है, स्वच्छता मिशन के बारे में है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसी के आगे दिया है श्रुतलेख में दिया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो शब्द वाक्य बोले जाएंगे उनको बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। तो चित्र दिया है उस पर आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। चित्र बना है, इसको देख के आपको इसको मौखिक। पेड़ पर चॉकलेट लगी होती तो क्या होता, आपको बताना है कि पेड़ पर चॉकलेट लगी होती तो क्या होता। अगर पेड़ों में पहिए लगे होते तो आप क्या करते, क्या करते आप, चलते, पेड़ चलते। अगर आप घर पेड़ पर होता तो कैसा होता, वो ऊंचा होता। ऐसे इसी प्रकार आपको उन प्रश्नों के आंसर देना है। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो क्या आए थे, तोड़ते, चलते, ऊंचा, इसी प्रकार के शब्द आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है 2 चॉकलेट के नाम बताइए जिन्हें के पेड़ आप लगाना चाहेंगे। तो काय के लगाना चाहेंगे, डेयरी मिल्क है और मंच है। इसी प्रकार कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम लिखना है। तो बेल है, बबूल है। इसी प्रकार आप इनको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है आपको, इसके आगे दिया है पठन बोध।
पठन बोध को आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर दिए गए अंश अपने अक्षर अम्मा अम्मा वाला भाग जाए, इसको पढ़ना है आपको। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसी को आप पढ़ेंगे इसको। उसके मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न नीम के फलों से क्या क्या बनाया जाता है, तो नीम के फलों से क्या क्या बनाया जाता है उसके बारे में आपने पढ़ा है आगे, तो उसको आपको आंसर लिखना है, बोलना है सॉरी। लिखित प्रश्नों में क्या जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते, तो क्या जलाते हैं अपन, नीम की पत्तियां। इसी के पर निर्देश दिया है आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में पूर्ण करना है इसको। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि। प्रश्न एक दिया है पढ़ें और लिखें, इनको आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे क्या लिखा है लाभकारी, तो आपने यहाँ लिख दिया लाभकारी, और लाभकारी बोलते जाना है और लिखते जाना है। बूढ़ो तो बूढ़ो बूढ़ो। इसी के बाद पत्तियां हैं तो पत्तियां पत्तियां। इसके बाद क्या लिखा है कड़वी, तो कड़वी और कड़वी। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न 2 में, इस प्रकार आप भी लिखिए, मैं हूं श्रद्धा। इसमें लिखा है हमने मैं हूं श्रद्धा, तो आपको यहाँ पर लिखना मैं हूं, अपना नाम लिखना है यहाँ पर। मैंने लिखा राधा। मैं सागर में रहती हूँ, तो आप जहाँ पर रहते हैं उसका नाम लिखना है। मैं 9 साल की हूँ, तो आपको लिखना है अपना कितने वर्ष की हो, आप यहाँ लिखना। मुझे केला खाना पसंद है, तो आपको लिखना अपनी पसंद। मुझे खो खो खेलना पसंद है, आपको क्या खेलना पसंद है तो आप उसमें लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया प्रश्न नंबर 3 में, रेखांकित शब्द के अर्थ जैसा शब्द वाक्य से छांटकर लिखिए। रेखांकित, जैसे इसमें लिखा है धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उगते हैं, तो धरती की जैसे रेखा है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा पृथ्वी, तो यहाँ पर पृथ्वी लिख देंगे वाक्य। फिर इसके यहाँ लिखा है सूर्य, सूर्य का आपको लिखना है रेखांकित शब्द का, तो क्या आ जाएगा रवि है, लिखा है यहाँ लिख देंगे अपन। नदी का जल, जल है तो कैसा है आपकी, फ्रिज का पानी ठंडा है, तो पानी लिख दिया आपने। रेखांकित शब्द के अर्थ वाक्य शब्द से छांट कर लिखना है, इसमें से आपको छांट कर लिखना है बच्चों को। प्रश्न नंबर 4 है जोड़ी बनाइए, आपको उसमें जोड़ी बनाना है। एक उदाहरण दिया आपको, चित्रकार का है आम फल का, सॉरी, तो फल से आपने मिला दिया और यहाँ पर फल लिख दिया। इसी प्रकार आपको अगला चित्र दिया है काय का है, जड़ का है, तो आपने जड़ से मिला दिया और यहाँ पर जड़ लिख दिया। इसके आगे क्या है, अब इसी के आगे अगला दिया है पत्ती है, तो आपने पत्ती से इसको मिला दिया और यहाँ पर पत्ती लिख दिया। ये क्या है तना है, तो तना से मिला दिया और यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ये फूल है, फूल से मिला दिया और यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार आपको इन सभी की जोड़ी मिलाना है बच्चों। इसके आगे दिए है धारा प्रवाह पठन, धारा प्रवाह आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला देना। मच्छर तो मच्छर हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु भी भाग जाएंगे। मौखिक प्रश्न दिया, आप मच्छर भगाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, तो आपको उपाय लिखना है बच्चों इसमें। आगे दिया है लिखित प्रश्न, खाली स्थान भरिए, तो यहाँ पर खाली स्थान भरना है आपको। क्या लिखा है, छोटे छोटे भी भाग जाएं, तो क्या भाग जाएंगे, अन्य जीव भाग जाते हैं, पर नीम के पत्ते जलाते हैं तो। मच्छर आपको क्या करता है, परेशान, तो यहाँ पर परेशान लिख दिया, परेशान करने लगे। फिर यहाँ पर आता है स्वतंत्र अभ्यास और स्वतंत्र पाठन। एक आपको एक सूचना बनी है, इसके बारे में आपको पहले पढ़ना है बच्चों। क्या है सूचना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पेड़ और हम पर विषय पर निबंध लेखन में प्रतियोगिता होगी, इसके बारे में सूचना दी है आपको। इसमें प्रश्न दिए हैं, प्रश्न दिया है इसमें क्या, ये लिखित प्रश्न हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें अपन ने देखा था कब मनाया जाता है, 5 जून को। निबंध लेखन का विषय क्या है, तो निबंध लेखन का विषय क्या है बच्चों, पेड़ और हम। जी नहीं है बच्चों, जी गलत है। इसी में आपको दिया है, जी क्या दिया है, देखो ये दिया है लाल शब्दों से, पेड़ और हम। इसी के बारे में आपको क्या लिखना है, एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है, तो इसके बारे में आपको बच्चों लिखना है। इसके आगे दिया है श्रुतलेख, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 5 दिवस 5 में, पार्ट 2 मैं हूँ नीम, मौखिक भाषा विकास। तो एक चित्र दिया है आपको, इस चित्र को देखना है पहले, इसमें क्या दिया है आपको इसमें देखना है। तो इसमें मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए, चित्र में दी गई सामग्री के नाम बताओ, तो क्या दिया है आपको, नीम की पत्तियां दी हैं, साबुन दिखाई दे रहा है, तेल है और ये दिख रहा है आपको
शैम्पू है। इसी प्रकार आपको बताना है। नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है वो आपको बताना है। आपके घर में कौन कौन से तेल आते हैं उनको बताना है, जैसे सरसों है, आंवला तेल है, मूंगफली तेल है। इसी के आपको चित्र में दिए गए साबुन का नाम बताना है। तो ये साबुन है, इसका क्या है, नीम साबुन होगा इसका नाम, तो नीम साबुन बता दिया आपने। इसी प्रकार आपको उनकी मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसमें मौखिक चर्चा आधारित लेखन किया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखकर लिखना है। तो क्या आए थे, नीम है, साबुन है, आंवला तेल है, सरसों मूंगफली तेल है, इसी प्रकार के शब्द इसमें आए थे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2 में नहाने के साबुन के 3 नाम लिखिए। तो आपको अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है लक्स है, संतूर साबुन है, नीम साबुन है और डेटॉल है। इसमें आप अपना जोड़ सकते हैं। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 3, नीम से क्या क्या बनता है। तो क्या क्या बनता है, साबुन बनता है, दवाई बनती है, तेल बनता है और मंजन बनता है नीम से। इसी प्रकार आपको इसके प्रश्न लिखना है बच्चों। इसके बाद दिया है पठन बोध। तो पठन बोध में आपको निर्देशित किया है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 के अनुच्छेद में मेरे पेड़ पर खालिस्तान सूखे पर इस एक दिया है आपको पाठ्य पुस्तक में क्रमांक 6 और 7 अनुच्छेद में उसको पढ़ना है। इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिए, ऐसे फलों के नाम लिखिए जिसमें एक गुठली निकलती है। तो कौन सा है, जैसे आम है, जामुन है। इसी प्रकार के फलों के नाम बताना है बच्चों आपको। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है। तो ये बताना है किस भाग से नीम के फल से तेल बोरी से निकाला जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 में बच्चों की फुंसियां तंग कैसे करती हैं, बच्चों को फुंसियां तंग कैसी करती हैं। तो आपको कैसे करती हैं, वो जलन और खुजली होती है, इस प्रकार बच्चों को वो तंग करती हैं। इसी के आगे अगला दिया है शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि का। प्रश्न 1 दिया है शब्दों को लिखें। तो इनको लिखना है, क्या लिखा है, निरंतर है तो आपने निरंतर लिख दिया, संख्या है तो आपने संख्या लिख दिया, करीब है तो करीब लिख दिया, किरणें है तो किरणें लिख दिया। इसी प्रकार आपको शब्दों को लिखना है। प्रश्न 2 में दिया है शब्दों को पढ़ो। तो इसको आपको पढ़ना है, सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गांव गांव, छोटे छोटे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। तो इसमें रेखांकित शब्दों के अर्थ बताना है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया आपको, गुठली क्या होता है, बीज होता है, ऐसे ही बताना है आपको। जैसे इसमें दिया सोनम की को रचना तंग करती है, तंग का क्या अर्थ होगा, परेशान करना, तो परेशान लिख दिया। राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्न का अर्थ क्या होगा, खुशी, तो आपने खुशी लिख दिया, खुश लिख दिया। मेरे घर एक संदूक है, संदूक माने बक्सा है या पेटी है। इस प्रकार आप इसको बच्चे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे लिखा है अनाज, तो इसको शब्दों में अनाज बोरी में रखा है, इस प्रकार लिख सकते हैं। पेड़ हमारे गांव में बहुत पेड़ हैं, या हमें बहुत छाया देते हैं, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह पठन में जो आपको दिया है उसमें उसको आपको पढ़ना है। क्या है इसमें, आपने नीम के बारे में पढ़ा और जाना, ऐसी ही बीमारी भगाने वाले एक और पौधा है, उसका नाम तुलसी है। तुलसी भी एक औषधि का पौधा है। सर्दी जुकाम होने पर चाय में इसकी पत्तियों को डाला जाता है। तो चाय में तुलसी की पत्तियां क्यों डालते हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। क्यों डालते हैं, जब सर्दी जुकाम होता है तो अपन तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं। प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न है, इसमें दिया प्रश्न 1 में बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। तो कौन से, तुलसी है और नीम है। इसके आगे आता है स्वतंत्र अभ्यास। इसके बारे में अपन बच्चों पढ़ेंगे। इसमें एक सूचना दी है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। एक विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन हो रहा है, उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे जी, क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहेंगे। इस पत्रिका में विद्यार्थियों को स्वरचित रचनाओं चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं से अप्रकाशित रचनाएं चित्र अपनी कक्षा शिक्षक को दीजिए, ये दिया है। अब इसमें लिखा है, इसका प्रश्न है, उत्कृष्ट चित्र का पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नोट, आप अपनी फोटो की रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। इसका प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाना है। उक्त सूचना किस विषय के बारे में, तो किस विषय के बारे में है, पत्रिका प्रकाशन के बारे में। तो आपने इसमें सही का चिन्ह लगा दिया। इसके आगे प्रश्न 2 दिया, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा क्या, उत्कृष्ट रचनाएं।
इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में रचनाएं किसके पास जमा होती हैं, तो किसके पास होती हैं, शिक्षक के पास। उन्होंने बताया है कि रचनाएं किसके पास, शिक्षक के पास को दीजिए। इसी प्रकार आप इनको प्रश्नों को बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है श्रुत लेख में, तो शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखना है यहाँ पर बच्चों आपको। इसी के आगे अगला देखते हैं अपन सप्ताह 7 दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास, मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए हैं, तो उन पर आपको मौखिक चर्चा करना है। जैसे इसमें लिखा है, पहला प्रश्न है 2 मीठे 2 खट्टे फलों के नाम बताना है आपको, तो मीठे में आप बता सकते हैं, वह खट्टे में बता सकते हैं, जैसे नींबू है। इसी प्रकार के आप इसमें बच्चों बताएंगे। आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम बताना है मौखिक। 2 औषधि पौधों के नाम बताना है, क्या आप ऐसे पेड़ों को जानते हैं जो बड़े और घनी छायादार होते हैं। ऐसे इनके मौखिक आंसर देना है बच्चों। इसके मौखिक चर्चा आधारित लेखन है, जैसे आपने मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखा, तो मौखिक में क्या आए होंगे, नींबू का पेड़ आया होगा, सेब का पेड़ आया होगा, आंवला, जामुन और नीम, इसी प्रकार के शब्द इसमें आए होंगे। इसी के बाद होगा प्रश्न नंबर 2 फूलों के 4 पौधों के नाम, तो जो फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखना है, तो क्या होता है, जैसे गेंदा है, गुलाब है, जासुन है, कमल है, जो आपको याद हो वो इसमें लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है नीम के पेड़ की 2 उपयोगी भागों के नाम बताइए, तो उपयोगी भाग क्या है, उसकी पत्ती है और जड़ है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे आया है पठन बोध, तो इसमें निर्देशित किया है कि पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद को देखकर अपने ही सभी अंग सुखी होते हैं के बारे में पढ़ना है आपको। प्रश्न मौखिक प्रश्न दिया पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है, इसके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित प्रश्न में आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं नाम बताइए, तो आप जिस पेड़ के नीचे खेलते हैं उसको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। जैसे मैंने लिखा है नीम है, आम है, बरगद है और इमली है, आप जिसके नीचे खेलते हो वहाँ उसका नाम लिखना। इसी के आगे दिया है शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि में। प्रश्न 1 में दिया है इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। बरगद का पेड़ विशाल होता है, तो आपको यहाँ लिखना बरगद का पेड़ विशाल होता है। नीम के पेड़ के मोटे तने पर बच्चे झूला डालते हैं, तो नीम के पेड़ के मोटे तने पर बच्चे झूला डालते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है समानार्थी शब्दों से मिलान करें, प्रश्न 2 में, तो समानार्थी शब्दों से आपको इसको मिलान करना है। इसमें समानार्थी जैसे रात दिया है, तो रात का क्या होगा समानार्थी, रजनी, तो आपने रजनी से मिला दिया। इसी के आगे दिया है आपको सूर्य, तो सूर्य के क्या होगा रवि, तो आपने रवि से मिला गया। पानी का क्या होगा जल, नदी का क्या होगा सरिता। इसी प्रकार आपको बच्चों इसको बताना है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो अपन को बुखार आता है तो नीम के किस भाग का, जड़ का, तो यहाँ लिखेंगे जड़ को पानी में उबालकर पीते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो 2 वाक्य जैसे मैंने लिखी, नीम का पेड़ छायादार होता है, नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ भी कहते हैं। इसी प्रकार आपको करना है बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़िए। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं, पशु पक्षी आराम करते मिल जाते हैं, गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल भी मेरे नीचे जमती है, मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती हैं। सघन शीतल छाया से क्या आशा है, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित प्रश्न चौपाल कहाँ जमती है, नीम के पेड़ के नीचे। इसी प्रकार आप इसको, इसके आगे आता है स्वतंत्र अभ्यास, तो इसमें स्वतंत्र पठन करना है। राधा के आंगन में आम और नीम का पेड़ है, वह पके आम खाती है वह जानती है कि जीने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है, शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। राधा पेड़ लगाना और सुरक्षा करना उसको पसंद है। तो राधा के आंगन में किसका पेड़ है, तो राधा के आंगन में आम और नीम का पेड़ है। इसमें अपन ने पढ़ा है आम और नीम का पेड़ है। शुद्ध वायु किससे मिलती है, शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है, शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। ये लिखा है यहाँ पर शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। इसी प्रकार आप इसी में से देख के इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों या शब्दों को लिखना, तो शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखना है। जैसे लिख शिक्षक ने बोला कल, तो कावला कल। इसी प्रकार आप इसमें लिखेंगे बच्चों। इसी के बाद आपको इसी सभी प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।